जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। आज नागिस्तान के नागवीरों ने अपनी विजय परंपरा कायम रखी है। विष्णैनी जैसी चालाक और खतरनाक नागिन पर विजय प्राप्त की है। आज विशैलगढ़ में नागिस्तान को चुनौती देने लायक कोई नहीं बचा है और इस विजय का पूरा श्रेय जाता है शेषू, सिपली और हमारी इच्छा को। आज का दिन वाकई में नागिस्तान के लिए बड़ा ही शुभ दिन है। एक ओर हमने इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है और दूसरी ओर हमारी इच्छा का घर बस गया है। नहीं, ये शादी नहीं है। मैं नहीं मानती इस शादी को। सुरसुरी, तुम हैरानी हुई मुझे देखकर। अरे हाँ, आपने सोचा होगा सुरसुरी दुखी है। कई महीनों से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, तो वो तो बाहर आएगी नहीं। तो उसके पीठ पीछे अगर इच्छा की अवैध शादी के लिए हाँ कर भी दे तो कौन सा उसे पता चलेगा? इच्छा की शादी अवैध नहीं है। उसने पूरे रीति रिवाजों, नियमों के साथ शादी की है। अच्छा, लगता है आप नागिस्तान के नियम भूल गए, या फिर शायद नागिस्तान के नियम इच्छा के लिए अलग और औरों के लिए अलग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों मुझे एक इंसान से शादी करने से रोका गया था? और आज वही सब इच्छा को करने के लिए छूट दी गई है। उसके पीछे एक वजह है। क्या वजह है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर आप वजह नहीं बता सकते तो ठीक है, मैं भी देखती हुई ये शादी कब तक और कहां तक टिकती है। फन खराब हो गया है तुम्हारा। एक नागिन होकर दूसरे नागिन का बुरा चाहती हो? हाँ, चाहती हूँ। जो खुशियां मुझे नहीं मिल पाई वो मैं इच्छा को नहीं मिलने दूंगी। आप इच्छा को नागिस्तान वापस बुलाइए या मैं वहां जाकर ले जाओ इसे और बंद कर दो इसे इसके कमरे में। और हाँ, ध्यान रहे कि ये अपने कमरे से बाहर ना निकल पाए। मुखिया जी, क्यों ना हम सुरसुरी को यह बात बता दें कि इच्छा ने इंसानी योनि में जन्म लिया है। नहीं नहीं, ऐसे तो नागिस्तान वाले इच्छा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सिपली ठीक कह रही है शेषू। और जब तक हम जिंदा हैं, ये राज राज ही रहेगा। इच्छा, तू शायद दुनिया की पहली ऐसी दुल्हन है जिसका मायका और ससुराल दोनों एक ही है। जिस घर से विदाई हुई उसी घर में गृह प्रवेश हो रहा है। वाकई दीदी, बहुत किस्मत वाली हूँ मैं। कल तक इस घर की बेटी थी और आज बहू बन गई। अब इन दोनों रिश्तों से इस घर की सेवा करूंगी मैं। अच्छा चल, गृह प्रवेश के लिए देर हो रही है। दीदी मुझे प्यास लग रही है, मैं थोड़ा पानी पीकर आऊं? धत, गृह प्रवेश से पहले घर के अंदर जाएगी क्या? तू यहीं पे रुक, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है। देवर जी, ख्याल रखना।
आखिर हमारी शादी हो ही गई। इच्छा, बबल जी, दादी आपको बुला रही है। नहीं तो? अरे मुझे आवाज सुनाई दे रही है, जाइए। अच्छा, हाँ जाइए जाइए। पिताजी, आप दोनों यहाँ? हाँ, तुझे नागिस्तान की रस्में समझाने आए। नागिस्तान की रस्में? एक सपोली, अपना गांव, अपनी रस्में, वो सब दिल के करीब होती है ना। अब शादी की रस्में तो नागिस्तान के मुताबिक नहीं हुई, शादी के बाद की जो 2-4 रस्में हैं वो कर ले। ये सब क्या कह रहे हैं? बंद कीजिए मजाक। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पिताजी, आप किन रस्मों की बात कर रहे हैं? तू ना इनकी बातों पर ध्यान मत दे। सुनने दो ना माँ, बोलिए ना पिताजी। आसान सी रस्में हैं। सबसे पहली रस्म, तुझे अपने ससुराल वालों के सामने नागिन नृत्य करना होगा। और दूसरी रस्म, तुझे दामाद जी को मतलब बबल को अपनी गोद में उठाना होगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण रस्म, तुझे अपने ससुराल वालों को दूध से नहलाना है। आप इसे क्यों धर्म संकट में डाल रहे? और इसके ससुराल वाले इंसान हैं, नाग नहीं। ये उनके सामने ये सारी रस्में कैसे कर पाएगी? देखो सिपली, रस्में रस्में होती हैं। अगर दिल से की जाए तो किसी तरह भी हो सकती है। ठीक है, इंसानों को थोड़ी बहुत अजीब लग सकती हैं। थोड़ी बहुत? हाँ, कुछ ज्यादा ही लग सकती हैं, लेकिन रस्में तो करनी पड़ेंगी ना। कैसे करेगी? ससुराल वाले इससे 10 सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देगी ये? देखो इच्छा, तुम ये रस्में करोगी या नहीं? ठीक है, मुझे अपना जवाब मिल गया। आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। पिताजी, पिताजी मेरी बात तो सुनिए। माँ देखो ना। मैं समझाऊंगी उन्हें, वो समझ जाएंगे, तू चिंता मत कर। तो बस अपनी शादी की खुशियां मना। इच्छा, माँ आप जाइए जल्दी। इच्छा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तो बचपना छोड़ दो। क्या हुआ बब्बल जी? तुमने कहा दादी मुझे बुला रही थी, कहाँ बुला रही थी? दादी ने मुझे इतना डांटा, नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़ के आ गया, बेवकूफ। बब्बल जी, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। इच्छा, पानी। चलो तैयारी हो गई है, आ जाओ। चले? जी चलो। छोरी, तू ये सोच रही है ना, मैं इस घर में रहती हूँ, इस परिवार का हिस्सा हूँ, फिर मेरा गृह प्रवेश क्यों हो रहा है? जरूरी है छोरी, अब तू इस परिवार की बहू बन गई है। गृह लक्ष्मी बन गई, और गृह लक्ष्मी का तो स्वागत करना ही चाहिए ना।
चल अब अपने दाहिने पैर से इस मंगल कलश को धीरे से धक्का दे और घर में प्रवेश कर। चलना छोरी। मुझे कुछ हो रहा है, अचानक चक्कर सा आ रहा है। अरे दादी यो कैसा चक्कर है? अरे भाई ऊपरी हवा लगती है मुझे, ऊपरी हवा। वो देखो कैसे नागिन की तरह झूम रही है। भाई अच्छा मान गया तुझे, मुझे पता था तू अपने पिताजी को कभी नाराज नहीं करेगी। देखा कितना अनोखा नागिन नृत्य कर रही है अपनी इच्छा। इतना अच्छा नागिन नृत्य तो तुमने भी कभी नहीं किया था अपने ससुराल वालों के सामने। बबल छोरी को संभाल। जी दादी। हेमा, मन तो लग है, छोरी से शादी की भागदौड़ बर्दाश्त न हुई इसलिए चकरा गई हो। अच्छा तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अचानक क्या हुआ था इच्छा? दीदी अचानक चक्कर आ गया, आंखों के सामने अंधेरा सा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर चारों ओर घूम रहा है। अरे घर तो वहीं था, तू घूम रही थी। बबल पहले चल के भगवान जी के दर्शन करेंगे और फिर तुम लोग जाके आराम करना। चल चल। सुरसुरी ये भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी। इच्छा के साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। नागिस्तान वासियों, गलती तुमने की है, नियम तुमने तोड़े हैं। ये सजा इच्छा भुगतेगी। सुनो सुरसुरी, अगर तुमने इच्छा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जीवन भर यहीं सड़ोगी। मुखिया जी, अगर आप एक जिद्दी हैं तो मैं 10 जिद्दी हूँ। चाहे कितने भी पहरे लगा लीजिए, तुम्हें भेद कर मैं इच्छा तक पहुँच जाऊंगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि आप मेरे पिता होने के बाद भी मेरा दर्द नहीं समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ सबोली। अगर समझ रहे हैं तो मेरे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। मैं नागिस्तान का सरदार हूँ और अपना फर्ज निभा रहा हूँ। और आप मेरे पिता भी तो हैं, उसका फर्ज। तुझे गलत काम करने से रोक रहा हूँ सबोली। ये पिता का फर्ज नहीं तो और क्या है? सुरसुरी, नागिस्तान का अनुशासन बनाए रखना मेरा काम है, और अगर मेरी ही बेटी उसका उल्लंघन करेगी तो बाकी के नाग तो नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तुम लोग अपनी आंखें और फन खुले रखना। अगर गलती से भी सुरसुरी यहां से भाग निकली तो तुम लोग अपने फन दिखाने के लायक नहीं रहोगे, समझे?
कीजिए। नहीं नहीं, अब रुकने को मन नहीं कर रहा। मेरी सपोली तो मेरी सपोली सब कहने पर की बातें हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई पिता अपनी बच्ची को इस तरह मुश्किल में डालता है क्या? अरे जब वो खुशी खुशी सारी रस्में कर रही है तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ उसे ये रस्में करने में कितनी तकलीफ हो रही है। एक रस्म तो उसने किसी तरह भी कर ली, तो आगे की रस्म वो नहीं कर पाएगी। वो मेरी सपोली है, रस्में तो पूरी करेगी, बस देखना ये है कि कैसे करती है। आंख मिचोली खत्म हो गई हो तो देवर जी की भी पैर छू लो। नहीं भाभी प्लीज, मेरे पैर नहीं। रस्म रीत की बात है छोरा, पति परमेश्वर हो रहे हैं, इसलिए आज के दिन उसके पैर छूना तो बनता है। अरे क्या क्या कर रही हो? देखा, दूसरी रस्म भी मेरी इच्छा ने पूरी कर दी। अब बस आखिरी रस्म बाकी है। बब्बल, अरे क्या हुआ? अचानक गिर कैसे गया तू? कुछ नहीं पिताजी, वो घर में सबसे छोटा हूँ ना, तो पैर छुपाने की आदत नहीं है। पीछे हट रहा था, फिसल गया। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। अरे छोटे, कुछ देखा तूने? हाँ भाई देखा, इच्छा ने बब्बल को गोद में उठा लिया। बेचारा बब्बल। अरे अब बबल बेचारा कैसे हो गया? अरे भाई इच्छा ने सबके सामने बब्बल को गोद में उठा लिया। तो अकेले में उसका क्या हाल करेंगे? खड़क खामोखा में हंसा दिया।